जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस मॉडल पेपर 9 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके, गणित, रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी 2026 में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। आपका जो पेपर है वो अगस्त से स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। और आप सभी को पता है आज दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो आपकी डेट बहुत जल्दी अनाउंस्ड हो जाएगी, तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न, निम्न में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों, बताइए। आप सभी को पता है साइंस का वेटेज ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट टिक कर रहे हो वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि सेल डिवीजन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनना। दैमाबाद एक हड़प्पा स्थल है जो कि सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। मतलब कि आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद आपको टिक करना है। अब ये इसकी लोकेशन कहां पर है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा है, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो नदी का नाम आप टिक करो गुरुजी, ये है प्रवरा नदी। दोस्तों ये प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस राजा की बहन के साथ विवाह किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ये बिंबिसार का शासनकाल दोस्तों सबसे ज्यादा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ये कौशल नरेश थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए तापी नदी निम्न में से किस पर्वतमाला से निकलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी रियली और सिंसियरली कर रहे हो ना दोस्तों, तो अगर आप ये क्वेश्चन भी अटेंड करते हो दोस्तों तो आपको बहुत एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, डेली 8 बजे इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होती है। यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? अगर आप सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? और मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों वराही नदी पर स्थित है। कहां पर है? वराही नदी। कौन सी नदी है मेरे भाई? वराही नदी, वराही नदी। और दोस्तों राज्य यानी कि आपको लोकेशन पूछी किस राज्य में, तो ये कर्नाटका आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला प्रश्न बताइए, मैग्नीशियम का प्रमाणिक द्रव्यमान कितना होता है? देखो दोस्तों आपके परीक्षा में जो पैटर्न आएगा ना पेपर का वो इसी प्रकार से आने वाला दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर आपको 24 टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए किसने 2 स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट है। देखो 2025 के आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर करने लास्ट 6 मंथ के, ठीक है। और 2025-26 का और 2026-27 का आपको बजट अच्छे से कवर करना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपको गुलवीर सिंह टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, नौक्रैक और लाहो नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध है? देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक और चीज दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, क्लास को पहली बार देख रहे हो और आप चाहते हो कि इसी प्रकार से क्लासेस डेली चले रिवीजन के साथ, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करें। अगर आप मेघालय टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है मिलान और कार्टिना डी एम्पजे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक यहां पर कर लेना है। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में आयोजित आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन 2 देशों के संयुक्त रूप से की है दोस्तों? देखो दोस्तों आपको मैं ये इसी टाइम पे डेली रिवीजन करेंगे हम, डेली आपको यही 8 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है। और मैं तो रीजनिंग की क्लास 7 बजे अपलोड हो चुकी है अभी 1 घंटे पहले, वो आप देख सकते हो इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहां पर आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र टिक कर लेना है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गरीबों को सम्मान, न्याय और निःशुल्क विविध सहायता को बढ़ावा देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो अभी यहां पर आप टिक कर लो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं क्या? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन तो बनता है। आप मुझे बताइए कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 44 का संबंध किससे? बहुत बार पढ़ाया मैंने ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। यहीं से आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। देखते हैं किसके जीके में दम है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 39 का ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है अलग सेपरेट, तो आप वहां से रिवीजन पूरा अच्छे से कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए पद धारण करता है? देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहता है वो अनुच्छेद 56 में रहता है। अनुच्छेद 56, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता हमें अनुच्छेद 56 दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए मेरी? 35 साल की तो होनी चाहिए एटलीस्ट। कितने साल के होने चाहिए भाई? 35 साल के। यहाँ पे 35 वर्ष लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सोचोगे क्या क्वेश्चन करा रहे हो भाई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलत करके आते, कंफ्यूज होते, कोई 21 वर्ष कर लेता है, कोई 25 वर्ष कर लेता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जनवरी 2026 में कहां पर आयोजित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना, दावोस स्विट्जरलैंड, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कश्मीर के राजाओं का विलय है इसमें, उसमें देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र इसमें चाणक्य ने लिखी है, ये बिल्कुल भी सही है। बुद्धचरित अश्व घोष ने लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 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 ये इस प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें नहीं पूछा है और ये गलत है। नहीं का मतलब हमें यही तो पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यही वाला। क्यों? क्योंकि दोस्तों कादम्बरी ने दोस्तों हर्षवर्धन ने नहीं लिखी कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर गणित का एक शानदार सा सवाल है आपके स्क्रीन पर। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, लेकिन मतलब तो कितने वर्षों में यह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसको सबसे पहले बनाएंगे। चलिए बनाइए, सबसे पहले कौन बनाएगा इसे? अगर आप ध्यान से देखोगे गुरु कि 7 सालों में, ये 7 वर्ष में ये धन कितने गुना हो रहा है गुरु? 3 गुना हो रहा है। कितने गुना? 3 गुना हो रहा है, ठीक है। अब आगे और क्या करना है दोस्तों? देखो, उसके बाद उसने पूछा है ये कितने सालों में, यानी आपको वर्ष पूछा है, कितने गुना हो जाएगी? 243 गुना हो जाएगी। तो मेरे भाई आप 243 को आप ये लिख सकते हो। 243 का मतलब क्या होता है कि गुरु ये 3 की पावर 5 है। ये क्या है? 3 की पावर 5। तो आप लिखोगे 243 को यहाँ पर क्या लिखोगे गुरु? ये 3 की पावर 5 है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की निजी टेक्निक क्या है कि आपको समय पूछा है, तो आपको इस साल को इसकी पावर से गुणा कर देना है। तो 7 पंचे 35, यानी 35 साल लग जाएंगे। अगर आप देखो ये कंसेप्ट सीख गए हो ना, तो आप ये क्वेश्चन दोस्तों मेंटली ओरल ही कर सकते थे दोस्तों, अगर आप सीख चुके हो तो, ठीक है। देखो, अगर कहीं पर भी डाउट होता है उस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रेस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मेरे भाई अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड आर्टिकल पूछ लूं, अनुच्छेद, तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में दिया है। और आपसे पूछा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आर्टिकल तो 76 आप टिक कर लोगे, लेकिन इसकी नियुक्ति की जाती है मेरे भाई राष्ट्रपति के द्वारा। यानी मेरे भाई सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अब एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो भारत के मान्यवादी वर्तमान में कौन है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? बताइए दोस्तों, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? उन्होंने ही दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। आर्टिकल 32 इंपोर्टेंट है मेरे भाई। आर्टिकल 32 क्यों इंपोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि उसी आर्टिकल के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है मेरे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक हुई थी, ये किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई? तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे हेरोड डोमर मॉडल दोस्तों। क्या ध्यान रखोगे? हेरोड डोमर मॉडल। ये योजना किस 1956 से लेकर 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल हमारे प्रश्न का आंसर होगा हेरोड डोमर मॉडल, यानी पहला ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको मैंने ब्लू ऑप्शन से टिक किया आंसर को, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, शानदार है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, अभी आपको जस्ट मैंने पढ़ाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूसरी पंचवर्षीय योजना। मैंने दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ा दी ना दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, केरल का वो प्रसिद्ध शास्त्रीय रंगमंच नृत्य कौन सा है जिसमें कलाकार भारी श्रृंगार और जीवंत मुखौटे पहनते हैं मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस पूछे तो आपको कथक टिक करना है। अगर दोस्तों आपको देखो, पहले तो आप आंसर टिक कर लो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कथकली। दोस्तों क्या होगा? कथकली। और कथकली कहाँ का फेमस है ये आपको पता चल चुका, केरल का फेमस है। और केरल का ही दोस्तों आपको मोहिनी अट्टम भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? केरल का ही मोहिनी अट्टम ध्यान रखना है। और गुरु ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो शॉर्ट में टी एन लिख दूं। टी एन का मतलब तमिलनाडु, टी एन का मतलब तमिलनाडु। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी कि कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है। कोई मैंने टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का फेमस है। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 2001 से लेकर 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? बहुत चर्चित क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है मेरे भाई, बताइए। तो यहाँ पे 17.64% आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ऑप्शन ए को। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैं आपको करवा देता हूं, स्किप बिल्कुल मत करना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी मेरे भाई? पुरुष की पूछिए। तो देखो दोस्तों, यहीं पर आपको शुरू से ही अच्छे से बता दे, तो ध्यान से सुना। कुल, अगर आपको कुल पूछेगा मेरे भाई तो कुल कितनी है मेरे भाई? बताइए सभी स्टूडेंट्स। कुल पूछेगा तो 74.04% आपको टिक कर लेना। अगर आपको जब कुल पूछे तो आपको ये टिक करना है, ठीक है। अब यहीं से आपको पूछेगा, दो चीज पूछेगा, एक तो आपको पुरुष पूछेगा, ठीक है, पुरुष की जनगणना पूछेगा, और एक आपको महिला की कुल साक्षरता दर पूछेगा। तो यहाँ पर दोनों ही याद रखने हैं। अगर पुरुष की पूछेगा तो 82.14% करना है, अगर महिला की पूछेगा तो 65.46% आपको टिक करना है। अब जो भी पूछे वो आपके सामने है मेरे भाई, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पूछा? पुरुष के लिए तो 82.14%। ठीक है, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा डिवाइस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा बताइए, एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। तो ये आपको टिक करना है, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो तब क्या? जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, यहाँ पे खो देता होगा शायद, हाँ जब, हाँ शायद क्या होगा, देखो जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब खो देता है तो क्या होता है मेरे भाई? जब वो इलेक्ट्रॉन को खो देगा तब वो क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी मेरे भाई? तो ये धनायन बन जाएगा, बन जाता है, क्या बन जाता है? ये धनायन बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए। देखो अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, तीन संख्याओं का योग आपको दे रखा है 98 मेरे भाई, योग दे रखा है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2-3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5-8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। ध्यान से सुनो, सॉल्व करें क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं मेरे भाई। पहली संख्या, ये मानो पहली संख्या ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है मेरे भाई? 2:3, ठीक है। और तीसरी और चौथी यानी बी और सी कितनी दे रखी है मेरे भाई? तीसरी चौथी कितनी दे रखी है आपको? 5 और 8। अब यहाँ से आपको इनका एग्जैक्ट रेशियो निकाल लेना है। तो टोटल रेशियो ए का, यहाँ पर ही बी का, और यहीं पर सी का रेशियो निकल जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 10 किसका रेशियो आ चुका है मेरे भाई? ए का। फिर उल्टा एन लेना, उल्टा एन लेना आपको। 5 के 15 ये आ चुका है, और 8 के 24 ये आ चुका है, 24 ये आ चुका है। टोटल योग इनका करो, इनको टोटल प्लस करके देखो भाई। अब उनका टोटल प्लस कितना आ रहा है? क्वेश्चन का 98 आ रहा है, लेकिन अपना कितना आ रहा है वो भी तो प्लस करके देख लो यहाँ पर। तो कितना आ रहा है मेरे भाई? आप यहाँ पर प्लस करके देख सकते हैं। देखो अगर मान लो 24 की जगह 25 और 15 कितने हो गए? 40, यानी ये 39 हो गए। एक कम करना पड़ेगा क्योंकि 24 है, ठीक है। तो ये वैल्यू 39 होगी। 39 में 10 और प्लस कर लो, 39 में 10 और प्लस करोगे तो 49 होगा, ठीक है। 49, अपना योग 49 रेशियो आ रहा है, अपना योग 49 रेशियो आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 98 है। तो ये इसका कितना गुना है? तो आप कहोगे गुरु ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना। आपसे क्या पूछा? दूसरी संख्या है 15, 15 दूनी 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपको क्या पूछा? दूसरी संख्या तो 15 है, और दूसरी संख्या 15 है तो 2 से गुना कर लो, तो आंसर आ जाएगा 30। शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था? मजा आ गया इसको करने में, ठीक है। अगला सवाल, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर,
किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 आपको ध्यान रखना है, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये बताइए क्वेश्चन, देखो चीजें क्लियर हैं तो ये वाला बटन दबा कर रेस्पॉन्स तो कर दो आप लोग। एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक वाला बटन दबा के रेस्पॉन्स कर दें कि सारी चीजें क्लियर हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? इस पर तो मैं 5 स्टार लगा रहा हूं, 5 स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसके अगले वाला क्वेश्चन भी छपेगा यहाँ पे 4.3%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। या तो ये छपेगा या तो ये वाला क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो यहाँ पर भी 5 स्टार लगेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 53.47 लाख करोड़ रुपए आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसका दोगुना दिख रहा है, 8 दूनी 16 प्लस 3 19। यहाँ पर देखोगे कितना, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 प्लस 4 42। यहाँ पर देखोगे 42 का दोगुना होता है 84, 84 में प्लस 5 करना है। अगला नंबर आएगा गुणा में 2 और फिर प्लस कितना 6 करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 3 4 5 6 हो रहा है। देखो 9 दूनी 18 की 8 8 आएगा, और 8 और 6 14 का 4 इकाई 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑन द स्पॉट फैसला ऐसे करना है। ये चीज मैं 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, 89 का आपको दोगुना करना है, उसमें ही आपको प्लस 6 करना है, फिर आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 8 दूनी 16 17, 178 में आप प्लस कर लो 6, तो आपके पास 184 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम में पूछने योग्य है। चलिए बताइए कौन कौन स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर। तो इसका आयोजन किया जाएगा नागोया जापान में, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको यहां पर टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक वर्तमान में कौन है मेरे भाई? बताइए दोस्तों, एमडी कौन है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। जॉर्जीवा दोस्तों ऐसा में ऐसे आएगा, जॉर्जीवा ऐसे लिखा हुआ है, जॉर्जीवा, वहां पे लिखने में मिस्टेक हुई, जॉर्जीवा ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अब देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे 4 2 6, ठीक है, तो फिर 6 8 और 2 10, 10 पे जे आना चाहिए। आंसर हमारा जे से स्टार्ट होगा, जब जे से स्टार्ट होगा तो ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। जी आता 7 पर और जे आता 10 पर, 10 जी आता 7 पर, जे आता 10 पर, प्लस 3 हुआ है। तो उसी तरह से 8 और 3 11, 11 पे क्या आता है, के आता है, जे के से स्टार्ट होगा। जे एम आ रहा है भाई, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। डी आता है 4 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, 4 से 6 प्लस 2 हुआ है ना, यहाँ पर तो प्लस 2 हुआ था। फिर जी आता है 7 नंबर पर और जे आता 10 प्लस 3 हुआ है। तो के आता है 11 12 14, 14 पे क्या आता है मेरा भाई, एन आएगा ना, एन आएगा ना, एन एन आएगा भाई, एन जे एन से स्टार्ट होगा। एम दे रखा है यहाँ पर, तो फिर 11 12 13 14, 14 पे तो एन आता है ना, है ना, लॉजिक के हिसाब से देखो तो एन आएगा। फिर आगे देखोगे 12 और फिर 14 प्लस 2 हुआ है, 12 13 14, तो 16 17 18, 18 पे क्या आएगा, आर आएगा, यानी तीसरे नंबर पे आर आएगा। इन दोनों ऑप्शन में तीसरे नंबर पे आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एन होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर एन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ये वाला बताइए, असम में कटी बिहू किस पेड़ या पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको तुलसी का पेड़ याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी तुलसी का पौधा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आपको तापी नदी टिक करना है, और ये कहां पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है गुरु? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये बताइए अगला प्रश्न, हाल में ही चर्चा में रही मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे भाई। मुगल काल में मीर बख्शी का कार्य क्या था? ये मीर बख्शी कौन होता था मेरे भाई, क्या कहते थे? इसका काम था सैन्य विभाग का प्रमुख होना, मतलब ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था मेरे भाई उस समय, ठीक है। तो आज का सेशन में ये प्रोवाइड अप करता हूँ, कैसा रहा रिवीजन एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। और हाँ दोस्तों, चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो एक बार अच्छे से रिवीजन हुआ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। शेयर जरूर करना हर एक स्टूडेंट तक मेरे भाई, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम के जरिए, और उन सभी स्टूडेंट को बता दो कि क्लासेस डेली नियमित रूप से इसी टाइम पर चलती हैं, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग की क्लास दोस्तों आपको डेली किस टाइम पे मिलेगी? 7 बजे इवनिंग में मिलेगी, जो अपलोड 1 घंटे पहले हो चुकी है। आप जाकर देख लो, रिवीजन में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि
आज आरआरबी ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आपकी डेट बहुत जल्दी अनाउंस्ड होने वाली है। वैसे तो दोस्तों अगस्त में पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 10 जुलाई से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के दोस्तों मतलब ग्रेजुएट के सीबीटी 2 चल रहे हैं, और 28 जुलाई को दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 है। तो इस महीने में नहीं है, अगस्त के महीने में स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। देखो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।